हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी। आज की इस वीडियो में जो है सीधे हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, हलवाई होता रहेगा बाकी सब चीजें। मुद्दे की बात यह है कि बेटा आज हम इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, लाइन के बारे में बात करेंगे। टॉपिक जो है आपका 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड का है। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ये 10th में भी पढ़ा होगा, बट 11th में आप कुछ इससे थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, क्या क्या उसमें कैसे मतलब जो जो टॉपिक है अभी हम इसमें सारे कवर करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो, नीट की तैयारी में बेसिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो फिजिक्स में भी बहुत जगह इसका लाइन स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो आप यदि वहां भी देख रहे हैं, वहां उस नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ग्राफ बनाने में ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में एक ही चीज कंप्लीट कराने वाला हूँ, वो है कॉन्सेप्ट। कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, हम सिंपल से इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या क्या स्ट्रेट लाइन के होंगे, क्या कौन कौन सी चीजें क्या है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप यदि इसमें एक या दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो स्ट्रेट लाइन के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होंगे, और पक्का मैं यकीन के साथ कह रहा हूं आप भूल नहीं पाओगे उस चीज को। तो स्ट्रेट लाइन क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, आते हैं मुद्दे की बात पे सीधे। तो मुद्दे की बात बेटे ये है कि स्ट्रेट लाइन में हम सबसे पहले देखो क्या है, एक तो जनरल फॉर्म देखेंगे, और उससे भी पहले सबसे पहले मैं आपको स्लोप के बारे में बताऊंगा। हिंदी में कुछ मैंने देखा है, इसको हिंदी में प्रवणता कहते हैं। तो ये वाला वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए, बहुत जगह जैसे अपना एमपी यूपी राजस्थान इधर ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम भी है, तो दोनों के लिए होगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल होगा। तो यदि हम बात करें लाइन की, लाइन में हम सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज स्लोप। हम क्या पढ़ेंगे इसमें, स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, राइट। फिर उसकी कुछ ना कुछ जनरल और अलग अलग फॉर्म्स भी देखेंगे कि लेट सपोज हम देख लेंगे कौन कौन सी किस टाइप की इसकी फॉर्म्स होती हैं, कैसे कैसे ये फॉर्म्स लाइन की होगी, राइट। फिर इसकी इक्वेशंस, फॉर्म्स मतलब इक्वेशंस है ना, हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी, और फिर हम कुछ डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, है ना, डिस्टेंस। और एक और चीज है, स्लोप के साथ ही हम ले लेंगे एंगल बिटवीन लाइंस। एंगल हम बात करेंगे कि लाइन के बिटवीन लाइंस, एक दो लाइन जो होगी, मान लो सपोज L1 L2 दो लाइन है और उसके बीच में एंगल क्या होगा, तो कौन क्या होगा, वो चीज हम भी देखेंगे। तो एंगल, स्लोप, इक्वेशंस, है ना, और हम डिस्टेंस, मेनली ये चार टॉपिक आपको जानने हैं। और ये चार टॉपिक हो गए तो ट्रस्ट मी, आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन, आपका चैप्टर 9 है अभी, लास्ट टाइम भी ये चैप्टर 10 था 11th में, और अब एक चैप्टर ड्रॉप कर दिया, सो ये चैप्टर 9 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे स्लोप की, एंगल की बिटवीन लाइन, इक्वेशन उनकी फॉर्म्स, और डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, और लाइन और एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, वो ये सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम खराब करे हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। आई थिंक ये सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ओके, सब कुछ ओके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम, पहला टॉपिक, ये चार टॉपिक मैं इसमें कराऊंगा, और भी यदि मुझे लगेगा बीच में कि ये टॉपिक रह रहा है या ये टॉपिक आ गया, तो वो टॉपिक भी मैं आपको बीच में कवर करा दूंगा। बट हाँ, ये सारे आगे तो ये समझ लो आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे क्वेश्चन नहीं आते वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, राइट। तो चलिए पहले हम बात करते हैं स्लोप की। सबसे पहला हमारा कौन सा पॉइंट है, स्लोप पर बढ़ता। तो स्लोप कैसे कैसे है हमें फाइंड आउट करना होगा, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन से हमें स्लोप निकालना होगा, कैसे कैसे हम स्लोप निकाल सकते हैं, ये चीज स्लोप के बारे में सब कुछ मैं आपको कंप्लीट करा देता हूं। देखिए सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं स्लोप होता है क्या, स्लोप का मतलब होता है ढलान। आप यदि इस कार्टेशियन प्लेन में जाकर के देखिए तो कोई भी लाइन है, लाइन की आपको जनरल इक्वेशन पता ही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए एंड बी नॉन जीरो, है ना। आपका ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होगा यदि इफ इट इज इन टू वेरिएबल। ये क्वेश्चन देखा था मैं किसी बच्चे के पेपर में आया था कि दे रखा था तीनों, सारी ये फॉर्म दे रखा था ऐसे, फिर a इज इक्वल टू जीरो, a नॉट इक्वल टू जीरो एंड समथिंग ऑल दैट। सो आप साइमल्टेनियसली a और b जीरो नहीं होगा,
तो ये आपका एक जनरल फॉर्म होगी लाइन की। तो कोई भी लाइन है, वो लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपका कितना एंगल बना रही है, कितना कैसे इंक्लाइंड है, वो वाला एंगल आपका क्या हो जाए, वो थीटा बेटा। तो इसका यदि हम टेंजेंट लेंगे, टेन थीटा लेंगे, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, उससे इसका ढाल पता चल जाएगा। तो ढाल मतलब टेन थीटा। तो स्लोप को मैं इस पूरे वीडियो में एम से रिप्रेजेंट करूंगा। सो एम इज स्लोप एंड दिस कैन बी रिटन एज टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका टेन थीटा। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि थीटा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा। आपका मान लीजिए ये वाला ऐसा कोई लाइन है, तो थीटा ये वाला होगा, राइट। आपकी कोई लाइन, लेट सपोज इस तरीके की लाइन है, इस तरीके की कोई लाइन है, मान लीजिए सपोज ये लाइन ऐसे है इस तरीके से, तो ये वाला आपका थीटा होगा। क्लियर। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनने वाला है वो थीटा होगा। क्लियर ये चीज। आपकी लाइन इस तरीके से है, तो ये वाला थीटा हो जाएगा, राइट। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, और उसका यदि हम टेंजेंट ले लेंगे, टेन थीटा लेंगे, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा आपका, स्लोप ऑफ द लाइन। यदि मान लो इसी एंगल के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहूं, तो आप मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया, इफ अ लाइन इज इंक्लाइंड with the x-axis, positive x-axis at 45 degree. So what is the slope of this line? Slope of this line will be, क्या हो जाएगा इसका स्लोप, m मैंने आपको बताया अभी tan थीटा, और tan थीटा होता है तो आपको पता है थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा कितना है यहाँ पर 45, और यहाँ पर tan 45 दैट इज 1। तो tan 45 से आपको वैल्यू पता चल गई बेटा 1। तो इसका स्लोप जो जाएगा वो हो जाएगा स्लोप 1। इसका ढाल कितना हो गया, प्रवणता इसकी हो गई 1। यदि मान लो सेम दूसरी कोई लाइन होती ऐसे होती, और दूसरी लाइन यदि मान लो ऐसा होती, तो ये मान लीजिए ये 135 पे इंक्लाइन है, तो 135 डिग्री बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan 135, और आपको पता है इसकी वैल्यू -1 होती है। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1। आपको एक बात ध्यान रखना है, इस तरीके की 90 डिग्री से पहले वाला का जो भी लाइन इंक्लाइन होगी इसका पॉजिटिव स्लोप होगा, 90 से ज्यादा हो गया तो उसको नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। दैट सिंपल, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। यदि मान लो एक लाइन और दे देता हूं मैं आपको, सपोज मान लीजिए दे देता हूं एक लाइन, और मैं कहूं कि ये जो है 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा बेटा m हो जाएगा √3। tan 60 और tan 60 कितना होता है √3। तो पहले यदि स्लोप का क्राइटेरिया है तो वो हमारा है एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है उसका टेंजेंट ले लेंगे, tan थीटा ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका स्लोप आ जाएगा। चलिए यहाँ दूसरा स्लोप कैसे निकालेंगे, दूसरे स्लोप की कहानी खत्म करते हैं। दूसरे स्लोप की कहानी यह है कि मान लो सपोज कई बार ऐसा भी होता है कि दो पॉइंट दे दे, आपको कह दे कि अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दैट पॉइंट, 2 पॉइंट्स आर देयर, और पूछ लेगा व्हाट इज स्लोप ऑफ द, पूछ लिया गया कि आपसे व्हाट इज द स्लोप ऑफ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन। सपोज मैं आपको बता देता हूं कि दिस इज अ लाइन एंड दिस लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मैं इसका प्रूव नहीं देने वाला हूं, बस आपको जस्ट कॉन्सेप्ट याद करा रहा हूं, वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा, आपको वो दिमाग में रख करके सारे क्वेश्चन तोड़ देने हैं, बस धुआं निकाल देने क्वेश्चन की। सो यदि हम बात करें यहाँ पर इस लाइन का स्लोप क्या होगा, विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स गिवन एज x1 y1 एंड x2 y2, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन कैन बी रिटन एज हियर दिस, m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। बस इतना याद रखना है बेटे। पहला यदि मैंने आपको बताया था, यदि ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू tan थीटा, और वो tan थीटा ही किसके बराबर होगा, यदि दो, इसका भी स्लोप वही होगा बेटा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ये वाला थीटा आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, tan थीटा कैसे निकलेगा बताओ, tan थीटा क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट, x2 minus x1 is x2 minus x1 this परपेंडिकुलर, और बेस कितना होगा x2 minus x1 is what, ये वाला हो गया y2 minus y1, ये वाली हाइट, और ये वाला कितना हो जाएगा बेटा x2 minus x1। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज व्हाट, नथिंग बट tan थीटा। तो tan स्लोप के बारे में आपको दो चीज पता चल गई, स्लोप क्या होगा, थीटा दे रखा हो तो tan थीटा लगा देंगे,
2 पॉइंट दे रखे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा देंगे, बहुत जरूरी है, स्लोप के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। स्लोप तो पहली चीज है जो आपको जानना है, समझना है, देखना है, बिना स्लोप के बेटे काम नहीं होने वाला, राइट। स्लोप के बिना आपका काम नहीं होने वाला, तो स्लोप तो आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है अच्छे से। कोई दिक्कत इसमें? उम्मीद है दिक्कत नहीं होने वाली है। तो स्लोप का बात समझ में आ गया, ये वाली चीज कि एक 2 पॉइंट, आपको ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स गिवन एज, आपको 2 पॉइंट दे दे x2 y2 x1 y1 और आपसे पूछ ले व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट्स इट। आपको देखो कई बार ऐसा भी होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म दे देगा, मैं आपको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में नहीं बता रहा, बट स्लोप जहां इन्वॉल्व हो रहा है वो सारी इक्वेशन बताता हूँ। एक इक्वेशन होती है बेटे आपकी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये आपको ध्यान रखना है, ये जानना भी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, कैन बी रिड्यूस इन दिस फॉर्म। सो कैसे? जैसे सपोज 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 is equal to 0, right, is equal to 0. So how can this equation be reduced in this form? y is equal to mx plus c. तो क्या करेंगे हम? सिर्फ y रखेंगे इधर, सो लेट सपोज ये 2y इधर रखता हूं और दोनों को उधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का और माइनस का 4, अगेन 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? -2 से डिवाइड करूंगा ये 3y और ये हो जाएगा। सो अब देखो ये वाला एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी थी, हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ इसको कंपेयर करना है, तो y इज इक्वल टू समथिंग हमने इसको लिख दिया, और यहां से आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिल रहा है? y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 2। फ्रॉम दिस यू कैन ओके फाइंड द स्लोप। कैसे स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो बेटे? यहां से यदि मैं बात करूं इसकी रेस की, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म? ये आपकी m हो गया x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 3/2। सो यदि हम इक्वेट करेंगे, सो ऑन इक्वेटिंग वी फाइंड द वैल्यू ऑफ m एज 3/2। सो m की वैल्यू जो है बेटा, स्लोप जो कितना आ गया इसका प्रमाण था 3/2, 3/2। कैसे आ? आपका स्लोप आपको पता होना चाहिए, किसी भी लाइन से भी हमें स्लोप आना चाहिए, पॉजिटिव है। अब इसकी लाइन देखो, मैं इंटरसेप्ट बताऊंगा तब उसमें और समझ में आ जाएगा, बस ये लाइन है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं इंक्लाइन है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब है इस तरीके से इंक्लाइन है। एग्जैक्ट कहां से जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट स्लोप के बारे में हम यदि हम बात करें तो 3 तरीके आपके पास। पहला, यदि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा हो जाएगा स्लोप। 2 पॉइंट के साथ लाइन है, मतलब देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, तो उसका मतलब आप स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगेन यदि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी हो और उससे यदि आपका स्लोप निकालना हो, तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? यदि इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं इसको रिड्यूस करूं, तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, यदि मैं करूंगा माइनस, ये उधर जाएगा, सो माइनस a अपॉन b इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। आप इस तरीके से, या तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे, इसमें लिख देंगे, देखिए माइनस, बट फॉर्मूले याद रखने के बजाय आप यदि चीजों को ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। यदि मैं कहूं यहां इस वाले में, यदि हम सॉरी दिस इज स्लोप ले लेते हैं डायरेक्ट, मैं y इज इक्वल टू उसको रिड्यूस करने वाला था इसमें, तो वो y इज इक्वल टू इस तरीके से आ जाता माइनस a अपॉन b x एंड c अपॉन b, राइट। सो इस तरीके से फॉर्म आती। सो स्लोप क्या हो जाएगा आपका? माइनस a अपॉन b। अभी यदि यहाँ से हम पुट करेंगे, माइनस a कितना है आपका 3 और b कितना है, माइनस से माइनस कट करके स्लोप ये आ गया। तो आपका ये भी पता होना चाहिए कि स्लोप इसका क्या हो जाएगा? माइनस a बाई b। तो इस तरीके से आप स्लोप, 3 तरीके का आपको होना चाहिए, एक आधा और कोई दिखेगा तो वो हम बाद में क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। पहला टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया। पहला टॉपिक में क्या था बेटे? पहले टॉपिक में आपको चीजें क्लियर हो गई, क्या पढ़ने वाले थे हम लोग? आई होप आपको समझ में आ गया। स्लोप, पहला टॉपिक हमारा कौन सा था? स्लोप। तो आई होप स्लोप में कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप में क्या देखा था हमने? स्लोप में देखा 3 तरीके से, 3 तरीके के स्लोप क्या देखा? एक tan थीटा हो गया, m क्या हो गया बेटे? एक तो हो गया tan थीटा, एक क्या हो गया स्लोप आपका? एक हो गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
और एक स्लोप क्या हो गया बेटे माइनस ए अपॉन बी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए स्लोप। अब हम बात करते हैं स्लोप के बाद लाइंस के बिटवीन एंगल, राइट। अभी अभी देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंगल्स की भी बात करता हूं मैं, तो एंगल आपको समझा देता हूं। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, एंगल बिटवीन लाइन। एंगल बिटवीन लाइंस, आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, लेट्स सपोज दिस। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा और ये tan थीटा, ऊपर वाला कोई 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये। तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर यदि लेकर के चले tan थीटा, tan थीटा कितना हो जाएगा बेटे, tan थीटा कितना हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आया। किसी को थोड़ा दिक्कत परेशानी, स्लोप का आई होप दिख गया था, स्लोप क्या था, ठीक है। तो हम यहाँ से बात करेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये एंगल के हिसाब से, ये स्लोप नहीं है, ये थीटा यहाँ पर एंगल बिटवीन लाइंस है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, आप खत्म, झंझट खत्म। tan थीटा क्या हो गया बेटा, tan थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस, और वहां पर m क्या है, m2 क्या है बेटा, m2 हो गया सेकंड लाइन का स्लोप और m1 क्या हो गया फर्स्ट लाइन का स्लोप। यहाँ दिमाग लगाने का, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन दे देगा या लाइन दे देगा, स्लोप दे दिया, मान लो इसका 1/2 है और इसका दे दिया 1 है, 1/2 है और इसका मान लो -3/2 है, और वो कहे व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस, तो मॉड्यूलस ऑफ ये क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना आप, या वैल्यू पुट करोगे और tan इनवर्स करके थीटा आप निकाल लेना। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा क्या हो गया, आप इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझा दूंगा, बस जस्ट अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि जब भी आपको एंगल्स बिटवीन टू लाइंस निकालना हो तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करेंगे। बेटा यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, और वो क्या है कि यदि मान लो आपके यहाँ पर दो चीज बनने वाली है, क्या, यदि आपके जो ये लाइन जो है पैरेलल हो, लाइन क्या हो बेटे, पैरेलल, मान लो आपकी पैरेलल लाइन है और लाइन परपेंडिकुलर है, आपकी लाइन क्या है बेटे, पैरेलल। पैरेलल लाइन के बिटवीन एंगल कितना होता है, पैरेलल लाइन के बिटवीन एंगल कितना होता है, पैरेलल लाइन के बिटवीन जो एंगल होगा बेटा वो 0 होता है, कितना होता है यहाँ पर, थीटा 0 डिग्री, और 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है तो थीटा कितना हो जाता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हुआ मतलब थीटा 90 डिग्री एंगल बिटवीन। तो यदि मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहाँ tan 0, तो tan 0 0 होता है, तो ये वाला फिगर 0 कब आएगा, व्हेन m1 m2 बराबर हो, m1 माइनस m2 0 हो जाए, इट मींस m1 m2 के बराबर हो जाए, m1 m2 के बराबर हो जाए, मतलब आपका m1 m2 जो है, m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2। यदि दो लाइन का स्लोप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटे, उस केस में लाइन पैरेलल हो जाएगी। यदि आपको कोई दो लाइन दे रखा है तो इसका मतलब है यदि ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का स्लोप बराबर होने वाला है, इन दोनों का स्लोप क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, दैट्स इट। आपको बात समझ में, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, m1 m2 बराबर होने वाला है। और लाइन परपेंडिकुलर है तो उस केस में क्या होने वाला है बेटे, लाइन परपेंडिकुलर है तो उस केस में आपका जो आपको पता है 90 डिग्री इंफिनिटी होता है, 10 90 क्या होता है, इंफिनिटी। तो इस केस में क्या होगा, नॉट डिफाइंड, तो उस केस में क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 होता है, डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका थीटा 90 है तो 1 प्लस m1 m2, m1 m2 क्या हो जाएगा बेटा 0 के बराबर। सो m1 m2 becomes -1, m1 m2 becomes -1, m1 m2 becomes -1। आई होप इतनी बात समझ में आई, m1 m2 कितना हो गया, -1 हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको समझाता हूँ, क्या समझा रहा हूँ, समझिए बात को। यहाँ पर हम समझने वाले हैं, मैं आज की वीडियो में दो ही टॉपिक कराऊंगा। दो टॉपिक कौन कौन से हुए, आई होप आपको समझ में आया। दो टॉपिक बेटे आपके जो है, क्योंकि लेंथी वीडियो मुझे नहीं बनानी, कॉन्सेप्ट में इतना, दो
दो चीज हम पढ़ लेते हैं इसमें। एक मैं आपको बताया स्लोप, स्लोप के बारे में क्या जानना है आपको, और एक बताया एंगल। स्लोप के बारे में आपने देखा कि कितना इंक्लाइन है, एंगल दे रखा है तो जो tan थीटा होगा, थीटा क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, एक्स एक्सिस के साथ लाइन कितना एंगल बना रही है वो है। और दूसरा हमने कहा कि यदि लाइन जो है आपकी पास हो रही है किससे, 2 पॉइंट से, तो आपके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, उसका स्लोप निकल जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यदि मान लो जनरल इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसको कैसे रिड्यूस कर लेंगे, उसका स्लोप आ जाएगा, हमने बताया कि इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर कर देंगे और यहाँ से स्लोप आ जाएगा आपका बेटा माइनस ए ओवर बी। फिर हमने कहा कि एंगल्स बिटवीन लाइंस के कैसे करेंगे सर, एंगल बिटवीन लाइन, तो वो आपका बहुत सिंपल है। यदि हम बात करें दो लाइन के बिटवीन एंगल, आपका अल्फा है थीटा है जो मर्जी हो, एक्यूट एंगल ले रहा हूं मैं, थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो होगा बेटे वो टेन थीटा कैसे निकलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू दोनों लाइन का स्लोप होगा m2 माइनस m1 अपॉन, इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, इसका सॉल्व कर लेंगे, खत्म। तो ये था दो कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे का कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन की, वो चीज देखेंगे, और फिर एक पॉइंट से या दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगी, कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।